आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार। मैं 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पति के जाने के बाद मैं घर में अकेली ही रहती थी। अपनी उम्र के अनुसार मैंने अपने आप को काफी संभाला हुआ था। एक दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। उसी दौरान एक कुरियर वाला मेरे घर के दरवाजे पर आया। वह करीब 22 साल का एक नौजवान लड़का था। बारिश में भीग जाने के कारण मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। हम दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगे। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद की और टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। मैं नाचने लगी और मजे में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की नाइटी पहन रखी थी, जिसमें मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मैं खुश होकर नाच ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने टीवी की आवाज कम की और जल्दी से सिर पर दुपट्टा ले लिया। दरवाजा खोला तो सामने कुरियर देने आया एक लगभग 22 साल का नौजवान खड़ा था, जिसका शरीर काफी सुडौल और आकर्षक था। वह पहले तो मुझे कुछ पल तक बड़ी ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, मैडम, महिमा के नाम से आपका पार्सल आया है। यह सुनते ही मुझे तुरंत याद आ गया कि मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरा ही नाम महिमा है। उसने मेरा कुरियर मेरे हाथ में थमाया और साइन करने के लिए एक पेन आगे बढ़ाया। पेन थमाते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों से हल्के से टकरा गए। मैंने एक पल को उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें जैसे अब भी मुझ पर ही टिकी थीं। फिर मैंने कागज पर दस्तखत कर दिए। मैंने उसे 15 रुपए दिए तो उसने 200 रुपए और वापस कर दिए और बोला, मैडम, इस पर 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। उसकी आवाज में एक सहजपन और हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे बहुत तेज से प्यास लगी थी। पानी देते समय मैं थोड़ा झुकी तो लड़के ने एक पल को मेरी ओर देखा और उसकी आंखें जैसे ठहर सी गईं। पानी पीते पीते उसने नजरें बचाने की कोशिश की। तभी अचानक उसे छींक आ गई। मैंने कहा, तुम्हें शायद सर्दी लग गई है। बारिश भी इतनी तेज हो रही है। अगर चाहो तो थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं, बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां मेरा नहाने का तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने अपनी कमीज निकालकर उस तौलिया को पहले चूमा और फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरे अंदरूनी कपड़ों को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मेरे कपड़ों को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा और बोला, क्या हो गया मैडम? मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। लड़के ने बाथरूम में बहुत समय लगाया। मुझे समझ नहीं आया रहा था कि इतनी देर से वह कर क्या रहा है। काफी देर बाद वह नहा के निकला और बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला, मैडम, मेरा नाम आर्यन है। मैं 1 साल से कुरियर डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, पर पहली बार आप जितनी नेक औरत मिली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। फिर वह बोला, आप यहाँ अकेली रहती हैं या आपके साथ? कुछ देर बाद मैं आर्यन के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में आर्यन का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। पर इससे आर्यन की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए और बारिश धीमी हो गई थी। मैंने दोपहर का खाना बनाया और हम दोनों खाना खाने लगे। आर्यन ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप तो अभी जवान हैं और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो आपसे शादी करने के लिए मना करेगा। मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आर्यन बोला, माँ तो कई बार जिद करती हैं शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ। मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है, जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? वह बोला, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गरम गरम चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, पर आर्यन, मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूं और विधवा भी हूं। आर्यन बोला, तो क्या हुआ? आपके पति की मौत एक हादसे में हुई थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जिंदगी भर अकेली रहो। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं आपको खुश रखूंगा। मैं अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा,
पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तुम एक जवान लड़के हो। अगर तुम एक विधवा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना बंद कर दें। आर्यन मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे। तभी आर्यन के फोन पर एक कॉल आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए आर्यन की सारी बातें सुन रही थी। आर्यन ने भांप लिया था कि मैं पास में ही हूं। तभी आर्यन बोला, नहीं मम्मी, अब आपको कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर आर्यन को देखने लगी। इसके बाद आर्यन ने फोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उसे लिपट गई। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने आर्यन को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। आर्यन का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैंने कहा, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। वो बोला, अरे ऐसे कैसे, ये घर तुम्हारा है, तुम बेडरूम में सो जाओ। मैं किचन में सो जाऊंगा और वैसे भी मुझे ज्यादा आराम की आदत नहीं है। मैंने कहा, हाँ, अभी यह घर तुम्हारा नहीं है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर आर्यन ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे शरीर से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी आर्यन से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और फिर हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपने दिल का हर कोना आर्यन के नाम कर दिया था। हम दोनों की दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हंसता था तो मैं खिल उठती थी। वो परेशान होता था तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी। हमने सपने भी साथ बुने थे। छोटी सी दुनिया जिसमें प्यार, भरोसा और साथ हो। हमने सोचा था कि जिंदगी चाहे जैसा मोड़ ले, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां दिल को संभालना आसान नहीं होता। मेरी कहानी बस इतनी है, मैंने उसे दिल से चाहा और पूरी ईमानदारी से निभाया। पर आगे क्या हुआ वो शायद किस्मत की लिखावट थी। अगर आप भी कभी किसी से दिल से प्यार कर चुके हैं तो शायद आप मेरी इस भावना को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको मेरी बातों में अपना एहसास मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रेम की दुनिया 365 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।